नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 जुलाई को राजस्थान में किस तरह का मौसम रहने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले तो बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और उसके बाद में बात करेंगे लगभग 25-26 जुलाई तक राजस्थान के क्षेत्रों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। यानी अभी बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर जोधपुर के क्षेत्र हैं, साथ में ही नागौर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ तक ये बादल हैं, ये सफ़ेद कपासी टाइप के बादल हैं। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश के बाद ये बादल पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये लगभग यहाँ तक आज देख सकते हैं राजस्थानी क्षेत्रों में, साथ में पाकिस्तानी क्षेत्रों तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आगे आगे ये सफ़ेद कपासी बादल चल रहे हैं, इसके पीछे बारिश भी लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ भी आगे बढ़ रही हैं। बारिश भी आज उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के भी जो ग्वालियर, गुना की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ भी पहुँची हैं। तो ये जो बादल आगे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों के दौरान अच्छी बारिश के संकेत ये बादल देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी एक इस समय जो मौसमी सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर एरिया था, वो लगभग झारखंड के क्षेत्रों के आसपास आज एक निम्न दबाव की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया था, वहाँ से अभी ये कमज़ोर हुआ है और निम्न दबाव की यानी लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है। और अभी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट और दे दूं, ये देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ अभी गुना के आसपास से लेकर दमोह के आसपास के क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर अभी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। गुना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी शाम के समय कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है और ये बारिश लगातार अब धीरे धीरे राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही है। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं और इसके अलावा अजमेर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, इस भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास से लेकर राजसमंद के आसपास जो इलाके हैं, पाली के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। यहाँ पर सफ़ेद कपासी टाइप के बादल जरूर पहुँचते हुए नजर आने वाले, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी बहुत, जैसे जालोर, पाली के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश की संभावना बन सकती है। हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की संभावना रहने वाली है। यानी यहाँ पर भी हल्की के साथ साथ कहीं कहीं पर हो सकता है मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। और अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ पर भी हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। और बादलवाई है वो इन क्षेत्रों में लगभग रात्रि के समय कोटा संभाग से लेकर जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल यानी बरसे हुए बादल हैं, ये बादल आसमान को ढके हुए रहेंगे और यहाँ पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जयपुर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर क्षेत्र हैं, तो ये बादल थोड़े से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करें जयपुर के आसपास से लेकर कुछ टोंक, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की या एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। यानी यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई देखने को मिल जाए। बारिश लगभग राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों पर रहेगी, जैसे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ हरियाणा के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। तो ऐसे में कुछ बादल आगे भी पहुंच सकते हैं और आगे भी कहीं कहीं पर, जैसे राजस्थान के जो पूर्वी इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके, इन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली है। हो सकता है जैसे सुबह सुबह के समय कुछ बादल यहाँ पर पहुँच जाए या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ दे जाएँ।
तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। इसके बाद 19 जुलाई को भी एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके प्रभाव से हो सकता है इधर गंगानगर हनुमानगढ़ इस क्षेत्र, इन क्षेत्रों में दोपहर बाद या शाम के समय थोड़े से बादल और बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसके बाद राजस्थान के जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना रहने वाली है। साथ में ही कुछ दक्षिणी इलाके हैं जैसे उदयपुर संभागीय क्षेत्र, कुछ जालोर सिरोही के क्षेत्र हैं या बाड़मेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना इस दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई के आसपास थोड़ी सी तो दक्षिणी जो जालोर से लेकर सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर राजसमंद के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं, यानी यहाँ पर भी संभावना रहने वाली है। और अभी बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर एरिया है, ये एक बार थोड़ा सा कमज़ोर होगा और उसके बाद वापस से दोबारा नया ये सिस्टम बनकर जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा, तो दूसरा जो सिस्टम होगा वो लगभग राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने वाला है। तो उसके प्रभाव से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान बढ़ने वाली हैं। और बात करें 21 जुलाई की, तो 21 जुलाई के आसपास राजस्थान के जो अलवर से लेकर भरतपुर धौलपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश की संभावना इस दौरान भी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर के उत्तरी या पूर्वी इलाकों में भी बारिश की संभावना बनेगी। जयपुर से लेकर अजमेर के क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ से पूर्वी इलाके हैं, कोटा संभाग के और उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर से लेकर जालोर सिरोही के आसपास के क्षेत्र, पाली जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की संभावना बनेगी। और कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम या कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में इस दौरान इन क्षेत्रों में जरूर से देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करें 22 जुलाई की, तो 22 जुलाई के आसपास भी कुछ दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और संभावना लगभग राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी इलाकों से लेकर उत्तर पूर्वी इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस दौरान बारिश की संभावना रहने वाली है। और बात करें 23 जुलाई की, तो 23 जुलाई को भी कुछ दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है। मॉडल में जो बारिश नजर आ रही है, इससे आपको ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि आप देखेंगे तो ये वाले इलाके, इन इलाकों में जैसे ये वाले इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ मॉडल में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जरूर गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू से लेकर अजमेर के क्षेत्र हैं, जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर से लेकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और दक्षिण राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में जरूर से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 24 जुलाई की, तो 24 जुलाई के आसपास कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इस दौरान भी ये वाले इलाके हैं, कुछ दक्षिणी इलाके हैं, यानी उत्तरी पूर्वी इलाके, इन इलाकों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान भी देखने को मिलेंगी। और बारिश की गतिविधियाँ 25 जुलाई से मॉडल में आप देख सकते हैं 25 जुलाई से राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जैसे बीकानेर से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं, अलवर जयपुर से लेकर अजमेर भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर, इन सभी जिलों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 25 जुलाई से नजर आ रही हैं। 25 जुलाई के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियां इधर जोधपुर से लेकर जालोर सिरोही बाड़मेरी क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के आसपास तक के इलाके हैं, गंगानगर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और इसके बाद 26 जुलाई से राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 26 जुलाई को उदयपुर संभाग के काफ़ी सारे इलाके, कोटा संभाग के इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर अभी के अनुसार तो भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर में बारिश नजर आ रही है, बीकानेर से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू अलवर जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, अजमेर नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में इस दौरान भी नजर आ रही है। यानी लगभग 25-26 जुलाई को राजस्थान के काफ़ी सारे इलाकों में बारिश नजर आ रही है।
और जहाँ तक होगा मेरे हिसाब से लगभग 22-23 जुलाई से राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगभग 22-23 जुलाई से ही शुरू होती हुई नज़र आने वाली है। हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियाँ कुछ राजस्थान के आज कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर देखने को मिली होंगी शायद। और जो हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ ठीक ठाक बादल बने हुए थे, तो यहाँ पर भी हो सकता है आज एकाध स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हो और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। निश्चित तौर पर खंड बारिश के रूप में दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में नजर आ रहा है। बाकी अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल या फेसबुक पेज पर है तो इनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से कर लेना।